लखीमपुर में दो दलित बहनों के रेप के बाद हत्या के जघन्य मामले में पुलिस ने जहां सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं पीड़िताओं के घर का माहौल भी अब गमगीन बना हुआ है। ऐसे में जहां लोग पीड़ित परिवार को सरकारी मदद और सहायता देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं गुरुवार को दिन के समय जब यूपी तक ने मृतक पीड़िताओं के परिवार में पिता और भाई से बात की, तो उन्होंने भी सरकार से अपनी मांगों को सामने रखा। पीड़िता के पिता ने जहां आरोपियों को फांसी देने की बात कही, तो भाई को नौकरी की भी मांग कर डाली। इतना ही नहीं, परिवार ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी मदद सरकार नहीं करती है तो वो शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो लड़कियां हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके पिता और उनके दोनों भाई मौजूद हैं। पिता से मैं बात करूंगा पहले। सर, जिस तरह से पार्थिव शरीर यहाँ पर आ चुका है, अब क्या आप लोग का प्लान है, क्या करने वाले हैं, कब अंतिम संस्कार होगा? दो तुम अंतिम संस्कार कब करेंगे? अब हमारी मांगे पूरी हो जाए हो कर देंगे। क्या मांगे आपकी? आज कर दिया गई। क्या मांगे हैं आपकी? उनका हो चाहिए, फांसी के सजा हो चाहिए 6 लोग। हाँ, ओके। और ये लड़का की नौकरी दिला दी जाए। अच्छा। और सहायता कुछ मिल जाए चाहिए। कितनी सहायता चाहते हैं आप? वाजिब जो कुछ ये मिलेगा, उसके बाद ही आप अंतिम संस्कार करेंगे, ऐसा है? भाई भी मौजूद हैं जिससे अंदर रखा है शरीर। कब आप लोग करेंगे अंतिम संस्कार? जब हमारी मांगी पूरी हो जाएगी तब। क्या क्या मांगे हैं? उनको फांसी चाहिए 6 बंदों को, हमें नौकरी चाहिए। 6 बंदे तो कोर्ट देगा फांसी, अरेस्ट तो कर लिया गया पुलिस में। 6 बंदों को फांसी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, और जो वो दे सकते हैं वो दें, मुआवजा जी। नौकरी। और जब तक आपको ये आपकी बात हुई पुलिस प्रशासन से, आपने कही है बात? जी कही। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो बोल रहे हैं कि आज अभी लिखित दे रहे हैं और आज मिट्टी कर दो। अच्छा, मतलब वो लिखित में दे रहे हैं कि ये सारी मांगे आपकी पूरी होंगी? जी। अच्छा, लिखित दे रहे हैं कि आपकी नौकरी और मुआवजा? जी। अच्छा, जी देंगे। वो अभी दिया नहीं? दिया नहीं। तो आपको जब अगर लिखित मिलेगा तो आप करेंगे? जी। मतलब लिखित आपको जब दे देंगे सरकारी कागज पे, तो आप अंतिम संस्कार कर लेंगे? जी कर देंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये उनके भाई हैं और उनके फादर थे। उनका कहना यह है कि जब सरकार लिखित रूप में दे देगी आर्थिक सहायता। बता दें कि दोनों लड़कियों के शव पोस्टमार्टम के बाद आने के समय पीड़िता के पिता का साफ कहना था कि जब तक उनकी मांग सरकार नहीं मानेगी तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं अब प्रशासन की तरफ से भी पीड़ित परिवार की कई मांगों को मान लिया गया है और दोनों ही मृतकाओं का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर सरकार की तरफ से परिवार को क्या देने का आश्वासन दिया गया। पहला आश्वासन, पीड़िता की मां को एससी एक्ट के अंतर्गत 8 मतलब कुल 16 लाख रुपए की प्रथम किस्त कल यानी कि 16 सितंबर को खाते में डाल दी जाएगी। दूसरा आश्वासन, रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत अनुमन्य धनराशि अभियोग की विवेचना की समाप्ति पर तत्काल देय होगी। तीसरा आश्वासन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान करने हेतु ब्लॉक के माध्यम से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। चौथा आश्वासन, नौकरी एवं मिलने वाली अन्य आर्थिक सहायता हेतु आवेदन प्राप्त कर शासन को भेजा जाएगा। पांचवा आश्वासन, घटना में संलिप्त अभियुक्तों को शीघ्र कठोरतम सजा यानी कि फांसी हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी की जाएगी। तो ये वो 5 मांगे हैं जिन्हें प्रशासन की तरफ से एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करके पीड़िता के परिवार को दिया गया है, जिसके बाद परिवार की तरफ से अब दोनों लड़कियों के शवों का अंतिम संस्कार कर उनको दफना दिया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कार्रवाई के तौर पर देखें तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें साफ हो जाएगा कि आखिर दोनों ही नाबालिग लड़कियों के साथ क्या घटना घटी थी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।